हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टाइप टूल पे। तो इसका शॉर्टकट की है टी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ये इसमें दो तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है इसकी साइज़ हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 72 पॉइंट्स में है, तो आप इसकी यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं पॉइंट्स। तो 72 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 इंच रहता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। कुछ इस तरह से। तो अगर आपको इससे ज़्यादा साइज चाहिए तो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम ये देखिए 72 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ टाइप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 चाहिए तो 100 एंड एंटर प्रेस कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हम बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोपोर्शन में चाहिए तो शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कीजिए, तो ये कुछ इस तरह से प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अदरवाइज ये कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर ये ठीक से नहीं हो रहा है तो कंट्रोल टी इस कमांड का यूज़ कीजिए। कंट्रोल या कमांड टी मैक में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आसानी से ऐसे ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे ये देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। और अगर हमें हेडिंग्स या टाइटल सिर्फ मेन टेक्स्ट टाइप करना है तो इस टूल का यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का, और सिर्फ हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर हम लेयर पैनल में देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट लेयर एक बन जाता है, जहाँ पे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं टी यानी कि टेक्स्ट लेयर यहाँ पे बन गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अगर इसका कलर मुझे चेंज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर सकता हूँ इस थंबनेल पे और यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हम फोरग्राउंड से भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लाइव प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो यहाँ से चेंज कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे साइड बाय साइड प्रीव्यू भी दिखेगा कि कलर कैसे चेंज होगा। और यहाँ से हम पिक भी कर सकते हैं कलर जो हमें चाहिए वो, कुछ इस तरह से। और अगर हमें हर लेटर का कलर अलग चाहिए या सिलेक्टेड एरिया का कलर अलग चाहिए तो हमें सबसे पहले तो टेक्स्ट टूल ऑन करना है और ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे गूगल का लोगो है, हर लेटर का कलर जो है अलग है, कुछ उस तरह से सिमिलरली हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। तो यहाँ पे नीचे है वर्टिकल टाइप टूल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके ये देखिए इसे यहाँ से हम अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप और ये हो गया वर्टिकली। तो ये वर्टिकली टाइप करेगा बेसिकली, लेकिन इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज़ होता है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे हमने नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करने के लिए टाइटल हेडिंग, जहाँ पे टेक्स्ट कम है वहाँ पे हम नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो हमें क्या करना है, वापस मैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से, वैसे हमें ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा पैराग्राफ। तो इसकी साइज़ मैं कम कर लेता हूँ, ये देखिए। और अगर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। और इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी या कमांड सी। तो ये देखिए, तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ हमने ये क्रिएट किया है। तो इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, हाइट और विड्थ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी है तो अलाइनमेंट के लिए तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही हमें अलाइनमेंट्स दिख रही हैं। तो एक्स्ट्रा अगर हमें ऑप्शन चाहिए तो विंडो मेनू में
जाने के बाद यहाँ पे एक तो कैरेक्टर, ये देखिए कैरेक्टर, और उसके साइड में ही यहाँ पे पैराग्राफ का पैनल हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे पैराग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेसिक, अगर आप देखें, वापस मैं यहाँ पे जाके कैरेक्टर ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये फॉन्ट साइज, ये तो हम ऊपर से भी कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार में से हम कर सकते हैं, और जो बोल्ड, इटालिक वगैरह जो ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं मूव टूल का यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, फिर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये बोल्ड, ये देखिए बोल्ड हो जाएंगे, इटालिक, कैप्स लॉक अगर हमें चाहिए ऑल कैपिटल, और स्मॉल कैप्स मतलब जो हाइट है वो उतनी ही रहेगी लेकिन कैपिटल में आ जाएंगे, इसीलिए इसको जो भी पहले से कैपिटल था वो कैपिटल ही रहेगा, हाइट उसकी उतनी रहेगी, और बाकी सारे भी कैपिटल हो जाएंगे लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी, इसीलिए उसको स्मॉल कैप्स कहा जाता है। उसके बाद आपको तो पता ही है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन अगर हमें चाहिए, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, बीच में से एक लाइन आएगी टेक्स्ट के, तो इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। और ये ज़्यादातर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फॉर्मूला वगैरह अगर हैं तो उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लाइन स्पेसिंग है जो सेट द लीडिंग ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर हम चेंज करिए, अभी तो ये ऑटोमेटिक है ऑटो, तो इसको अगर मैं ये देखिए कम करूँगा तो ये बहुत ही कम हो गया, लाइन, दो लाइन्स के बीच में का जो स्पेसिंग है। तो जैसे मैं यहाँ से इंक्रीज करता जाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये देखिए जैसे मैं क्लिक रिलीज करूँगा ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया। तो जनरली इसे ऑटोमेटिक रखा जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो है ये ऑप्शन है, ये लेटर स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ाएगा, ये देखिए लेटर स्पेसिंग बढ़ाएगा, तो इसको मैं 0 रख देता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट था। ये दो ऑप्शन है, हाइट और विड्थ अगर हमें बढ़ानी है टेक्स्ट की तो ये पूरे पैराग्राफ का हाइट बढ़ाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट की हाइट बढ़ाएगा एक्चुअली, ये देखिए ये टेक्स्ट लंबा हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको 100% जनरली रखा जाता है। और ये देखिए इसको स्ट्रेच करेगा, ये खींचेगा यहाँ से हॉरिजॉन्टली, तो इसको भी मैं 100 यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद ये लीडिंग वगैरह है, इसको अगर आपको बेसलाइन शिफ्ट, मतलब ये बेसलाइन है यहाँ पे इनविजिबल बेसलाइन है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे 50 रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये चेंज हो गई, तो ये ऊपर जाएगी, तो इसको मैं 0 रख देता हूँ, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना है। तो बाकी सारा जो ये टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं आपको शायद पता ही होंगे, अलाइनमेंट आपको सेंटर चाहिए, राइट या लेफ्ट चाहिए, वो अपने हिसाब से हमें रखना है। तो जस्टिफाई अगर चाहिए तो जस्टिफाई। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये लेफ्ट जस्टिफाई, अगर यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और कम कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट ऑप्शन है ये सेंटर में आएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2, ये देखिए सेंटर में आ गया। और अगर मैं लेफ्ट जस्टिफाई करूँगा तो लेफ्ट में आएगा, राइट जस्टिफाई करूँ, फुल जस्टिफाई मतलब पूरा फैल जाएगा, ये देखिए ऐसे। इसका यूज़ बहुत ही कम है, तो अपने हिसाब से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब हमें जैसी ज़रूरत है वैसे। ये आपको पता ही है, लेफ्ट पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ आपको कितना, मतलब डिस्टेंस कितना चाहिए, स्पेसिंग। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे रखा 20, तो ये देखिए डिस्टेंस आ गया। तो सिमिलरली इसको 0 कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 20, ये 200 हो गया, सॉरी, तो ये देखिए, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया। सिमिलरली अगर हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन का इंडेंट, मतलब पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर अगर 2 पैराग्राफ हमने टाइप किए हैं, 2 से ज़्यादा, बहुत सारा, अगर जैसे कि मैगजीन वगैरह हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है। तो पैराग्राफ के पहले हमें कितना स्पेसिंग चाहिए, पैराग्राफ के बाद में हमें कितना स्पेसिंग चाहिए, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। बाकी इसमें तो कुछ, ये तो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसको आप प्ले करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, तभी ये हमें ज़्यादातर पता चलेगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। क्योंकि डिज़ाइनिंग में क्या है, जितनी हम डिज़ाइन अच्छी कर रहे हैं टेक्स्ट भी उससे मैच होना चाहिए, तभी वो डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो टेक्स्ट भी उतना ही ज़रूरी है, उसका फॉन्ट, स्टाइल्स कैसे हमें रखना है, कलर, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, स्टाइल कैसे रखना है,
तो अगर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी का एक कॉरपोरेट विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। अगर हम किसी आर्ट स्टूडियो का विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड या कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई फॉन्ट कैसे रखना है, तो वो हमें पूरा मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉरपोरेट विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी कॉरपोरेट एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा फैंसी नहीं रख सकते, उसमें हमें बेसिक फॉन्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि अट्रैक्टिव भी लगने चाहिए, सिंपल येट अट्रैक्टिव लगने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम किसी आर्ट स्टूडियो का डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें हम थोड़े फैंसी यूज़ कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। ये प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा। इसके लिए हम रेफरेंस के लिए किसी जो ऑलरेडी बहुत ही एस्टेब्लिश्ड डिज़ाइनर है उसका हम थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट में हम सर्च कर सकते हैं और उसे हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इनमें जो सारी एड्स वगैरह हैं इसे हम रेफरेंस करके लेकिन खुद के आइडियाज़ डाल के हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ हम कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट टूल। और एक बात मैं ऑलमोस्ट भूल गया आपको बताना, जैसे हम ये सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट टूल, ये देखिए टेक्स्ट टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए वार्प टेक्स्ट। तो इससे हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, इसको इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसको इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ये फिश, तो ये फिश के शेप में आ जाएगा। जैसे फ्लैग है, वेव है, देखिए फ्लैग, तो ये फ्लैग जैसा। तो ये वैल्यूज आप चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए ये आपने अगर एयरलिफ्ट एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें ये फॉन्ट जो था एयरलिफ्ट का कुछ इस तरह से था। उसके अंदर और भी कुछ एलिमेंट्स थे लेकिन बेसिकली ये फॉन्ट कुछ ऐसे यूज़ किया गया था। तो हम यहाँ से वार्प टेक्स्ट का यूज़ करके, ये अगर हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो अगर इसको हमें नहीं चाहिए तो नन कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे वर्टिकल वगैरह ये आप सब यूज़ करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप, इसमें कोई मतलब इतना एक्सपर्ट लेवल का काम नहीं है, ये हम सिंपली यहाँ पे प्रैक्टिस करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कब यूज़ करना है, नॉर्मल टेक्स्ट मतलब जो हमने पहले क्लिक किया था, अगर टेक्स्ट कम है, टाइटल्स, हेडिंग्स, मेन टेक्स्ट के लिए अगर हमें टाइप करना है तो सिर्फ हमें क्लिक करना है। लेकिन अगर टेक्स्ट ज़्यादा है, पैराग्राफ्स हैं बहुत सारे, जैसे मैगजीन का मैंने एग्जांपल दिया, न्यूज़पेपर टाइप या ब्रोशर्स टाइप का डिज़ाइन करने हमें, तो तब हम पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टैब्स अगर करूँ तो ये पैराग्राफ यहाँ पे मार्जिन आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँ टैब, ये भी हो गया, तो इतना हमें समझ में नहीं आएगा। तो उस हिसाब से हमें ये यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए और फाइंड आउट कीजिए खुद से कि कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे लगेंगे आपके डिज़ाइन के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। और अगर मैं फ्यूचर में कोई और भी वीडियो डालता हूँ तो वो अगर मिस ना हो, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे सिलेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।